गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। दोस्तों, अपना एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है इसमें अपना टॉपिक चल रहा था पशु रोग। पशु रोग यानी एनिमल डिजीज अपन पढ़ रहे थे दोस्तों। और इस लेसन में अपना पार्ट थर्ड हो गया था, यानी कि तीसरे नंबर का अपना जो पार्ट है, जो भाग है, वो हो गया था। और पार्ट नंबर 3 में अपन ने पढ़ा था एचएस या गलघोटू बीमारी के बारे में, जिसमें एचएस बीमारी क्या होती है, कारण क्या है, लक्षण क्या था, उपचार क्या था, बचाव क्या थे और उसका टीकाकरण क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी दूसरे नंबर की जो बीमारी चलेगी इसमें, वो चलेगी दोस्तों बीक्यू। और बीक्यू का पूरा नाम होता है ब्लैक क्वार्टर। बीक्यू बीक्यू का पूरा नाम है ब्लैक क्वार्टर। और इसके अगर उपनामों की अपन बात करें तो इसके उपनाम होते हैं जैसे जहरबाद, दूसरा है लंगड़ा बुखार, तीसरा है काला बुखार, चौथा है चुरचुरिया रोग। चुरचुरिया रोग। पशु रोग में दूसरे नंबर की जो बीमारी अपनी आती है वो है बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर। और ब्लैक क्वार्टर को अनेक उपनामों से जाना जाता है, यानी इसके और सिग्नेम हैं, अन्य नाम हैं, जैसे जहरबाद हो गया, लंगड़ा बुखार, काला बुखार और चुरचुरिया रोग। अब देखिए दोस्तों, जो इसके जो नाम हैं, इन्हीं नामों से लक्षण प्रकट होते हैं। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इस बीमारी के जो उपनाम हैं वो लक्षणों के आधार पर बांटे गए हैं। अब देखते हैं अपन इसका कारण। पहले इनको मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, समझाता हूँ आपको कि ये नाम क्यों पड़े हैं। तो पहले अपन करें जहरबाद की बात, सॉरी, सबसे पहले करेंगे लगड़ा बुखार की बात। लगड़ा बुखार की अपन बात करते हैं तो जो बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर जो अपनी बीमारी है, इसमें पशु के कंधे, पुट्ठे, पशु के कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में, जो अपनी बीक्यू या ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है, इस बीमारी में पशु के कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन हो जाती है, जिससे पशु लंगड़ाकर चलने लगता है। यानी कि पुट्ठे यानी कि पेल्विक लिगामेंट, जो पीछे का पशु का हिस्सा होता है, पेल्विक लिगामेंट जिन्हें अपन पुट्ठे कहते हैं, उनमें गैस भरी सूजन हो जाती है, जिससे पशु लंगड़ाकर चलने लग जाता है। और इस बीमारी में पशु के शरीर का तापमान सामान्य से बढ़कर बुखार हो जाता है। इसलिए लंगड़ाकर चलेगा और बुखार होगा, तो इस बीमारी का नाम पड़ गया लंगड़ा बुखार। इसी प्रकार से अगर बात करें काला बुखार की, गर्दन, पुट्ठे और कंधों की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है। गैस भरी का मतलब जिसको दबाने पर आसानी से दब जाती है, यानी कि उसके बीच में गैप रहता है। उस सूजन के ऊपर अगर अपन चीरा लगाकर देखें तो वहां से झागदार काले रंग का ब्लड निकलने लगता है, इसलिए इस बीमारी का नाम काला बुखार पड़ा है। झागदार काला ब्लड निकलेगा कंधे, पुट्ठे और गर्दन पे चीरा लगाने से, इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ गया दोस्तों काला बुखार। ठीक है। अब देखिए चुरचुरिया रोग, तीसरे की अपन बात करें, चुरचुरिया रोग की अगर अपन बात करते हैं तो चुरचुरिया नाम रोग इसलिए पड़ा है, इस बीमारी के अंदर जो कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, तो वहां से जब सूजन को अपन दबाते हैं तो वहां चरचराहट की आवाज आती है। चरचराहट की आवाज आती है
इसलिए इसे चुरचुरिया रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों को अगर अपन दबाते हैं तो चर चर की आवाज़ या चरचराहट की आवाज़ आती है, इसलिए इस बीमारी का नाम चुरचुरिया रोग पड़ा है। अब अगला आता है अपना जहरबाद। देखिए दोस्तों, जब काले रंग का ब्लड कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में हो जाता है तो काले रंग के ब्लड या काले रंग के खून को एक प्रकार का टॉक्सिन या जहर का दर्जा दिया गया है। यानी कि जहर का दर्जा दिया गया है। काले रंग का खून हो जाता है तो एक प्रकार का जहर हो जाता है, इसलिए इस बीमारी का नाम जहरबाद पड़ा है। दोस्तों, पशु लंगड़ा कर चलेगा क्योंकि उसकी कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन हो जाती है, इसलिए इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार है। काला बुखार इसलिए है क्योंकि जहाँ पर सूजन होती है वहाँ चीरा लगाने पर वहाँ से काले रंग का ब्लड बाहर निकलता है। चुरचुरिया नाम इसलिए है, सूजन को दबाने पर चरचराहट की आवाज़ आती है, इसलिए चुरचुरिया नामक रोग पड़ गया। काले कलर का खून हो जाता है, इसलिए इसका नाम जहरबाद पड़ता है। दोस्तों ठीक है, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं अगले पे। अब देखिए, इसका अगर अपन कारण देखें तो सबसे पहले देखते हैं अपन बीक्यू जो बीमारी है वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की मुख्य जीवाणु जनित बीमारी है। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी का मुख्य जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, इसमें दूसरा है, इसलिए जीवाणु जनित रोग है किसका? गाय, भैंस और भेड़ बकरी का। इसके अलावा ये जो रोग है ये वर्षा वाले दिनों में सर्वाधिक फैलता है। वर्षा के दिनों में सर्वाधिक फैलने वाला रोग है। एचएस भी सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों में फैल रहा था और बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर या जहरबाद भी सबसे ज़्यादा वर्षा वाले दिनों में अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, अब अगर इस पे चले तो कारण की अगर बात करें कि किसके कारण से ये फैलता है, कारण कह दो या कारक कह दो या फिर इसको एटियोलॉजी कह दो, या इसको अपन कह सकते हैं कि फैलने के तरीके। फैलने के तरीके भी इसको कह सकते हैं अपन, कारण कह दो, कारक कह दो, इटियोलॉजी कह दो या फिर फैलने के तरीके कह दो। दोस्तों एक ही बात होता है इसका मतलब ये फैलता किस कारण से है, इसका रोग वाहक क्या होता है। तो देखिए, जीवाणु जनित बीमारी है तो यह रोग क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह जो रोग होता है वो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। कारण में आपको बस इतना ही पढ़ना है, जीवाणु जनित बीमारी है बीक्यू तो फैलने का कारण भी जीवाणु होगा और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। अब इसके लक्षणों की अपन बात करें यानी सिम्टम्स क्या क्या प्रदर्शित करेगा, यानी इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षणों की बात करें तो इसके उपनाम अपन ने जो पढ़े हैं वो ही इसके लक्षण बता रहे हैं अपन को कि पशु की गर्दन, पुट्ठे और कंधों की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है। तो पहला यही हो जाएगा, पशु के कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन। पशु के कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन हो जाती है, जो इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। अब देखिए, कंधों का मतलब होता है शोल्डर,
जहाँ अपने शोल्डर होते हैं, जहाँ शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ गैस भरी सूजन होगी। पुट्ठे का मतलब होता है पेल्विक लिगामेंट, जब ना पीछे का पैरों से ऊपर वाला हिस्सा होता है। गर्दन का मतलब होता है नेक, यानी पशु के कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों के अंदर गैस भरी सूजन हो जाती है। पहला इसका लक्षण हो जाएगा। दूसरा लक्षण हो जाता है, जब ये सूजन होती है तो पशु लंगड़ाकर चलने लगता है। पशु लंगड़ाकर चलने लगता है, ये इसका दूसरा लक्षण हो जाएगा। तीसरे लक्षण की अपन बात करें तो सूजन वाले स्थान पर चीरा लगाने से झागदार काले रंग का ब्लड निकलता है। सूजन वाले स्थान पर अगर अपन चीरा लगाते हैं तो वहां से झागदार काले रंग का खून निकलता है, इसलिए इस बीमारी का नाम काला बुखार पड़ा है। अगले अगर लक्षण की अपन बात करें तो पशु जब चलता है या सूजन को दबाने पर चर चर की आवाज आती है। सूजन को दबाने पर चर चर की आवाज आती है, ये इस बीमारी का चौथा लक्षण हो गया। और लास्ट लक्षण की अगर बात करें तो तापमान जो इसका है वो सामान्य से बढ़कर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो पहला लक्षण होगा कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होगी। दूसरा है पशु लंगड़ाकर चलेगा। तीसरा है सूजन को दबाने पर वहां से झागदार काले रंग का खून निकलेगा। चौथा है सूजन को दबाने पर चरचर की आवाज आती है। और पांचवा है तापमान सामान्य से बढ़कर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब आगे चलें इसके उपचार के ऊपर। अगर इसके उपचार की अपन बात करें उपचार देखें इसका, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी इसका उपचार क्या है, इलाज क्या है। अब देखिए दोस्तों, इलाज भी यहीं से निकल कर आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि बीमारी किसकी है। तो बीमारी अपने जीवाणु की है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से फैल रही है। तो अपनी परिभाषाओं में चलो, जो शुरू में अपन ने चालू की थी, 8 परिभाषाएं लिखी थी, उसमें देखो कि जीवाणु को मारने वाली दवा कौन सी थी। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक। जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं। जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं, ये इसका पहला उपचार होगा। और इसमें दवा लगेगी इंजेक्शन पेनिसिलिन। इंजेक्शन पेनिसिलिन 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर। इंजेक्शन पेनिसिलिन 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर लगेगा। मतलब एंटीबायोटिक इंजेक्शन जीवाणु को मारने के लिए लगाएंगे, जिसमें इंजेक्शन अपना पेनिसिलिन जो उदाहरण में अपन ने लिखा था वो लगाना है दोस्तों। दूसरे उपचार की अगर बात करें तो देखिए, जो इसके कंधे, पुट्ठे और गर्दन है, इसमें गैस भरी सूजन हो रही है। तो तुरंत सूजन को कम करने के लिए दूसरी दवा लगाएंगे अपन। तुरंत सूजन को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड अपन ने पढ़ा था। तुरंत सूजन को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा लगाते हैं या रामबाण दवा लगाते हैं, तुरंत प्रभाव से सूजन को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूजन हो रही है। तो इसमें इंजेक्शन लगेगा दोस्तों डेक्सोना। और डेक्सोना लगाते हैं इसमें 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर, यानी कि 5 से 7 ml
इंट्रामस्कुलर इसमें लगाते हैं मांसपेशी के अंदर। तुरंत सूजन को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा लगाते हैं जिसमें डेक्सोना का इंजेक्शन आता है। आगे तीसरे उपचार की अपन बात करें तो देखिए इसमें पशु को दर्द भी होता है। भाई जहाँ सूजन होगी, बुखार होगा, कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में जहाँ सूजन आएगी तो दर्द भी होगा, पक्की बात है। तो दर्द को कम करने के लिए अपन ने पढ़ा था एनाल्जेसिक। दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दवा लगाते हैं। और एनाल्जेसिक दवा में अपन बात करें तो इंजेक्शन इसी के नाम के समरूप आता है, एनाल्जीन 10 से 15 ml, वो ही इसको इंट्रामस्कुलर लगाना है। देखिए पहली होगी जीवाणु की बीमारी है तो जीवाणु को मारेंगे तो एंटीबायोटिक लगाएंगे। उसके बाद सूजन हो रहा है कंधे, गर्दन और पुट्ठे की मांसपेशियों में तो तुरंत सूजन को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड लगाएंगे। और जहाँ सूजन होगी वहाँ दर्द भी हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दवा लगाते हैं। ये इसके 3 मुख्य उपचार हो जाते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करें इसके बचाव के बारे में, अगर बात की जाए बचाव इसके क्या क्या होते हैं, यानी इसका कंट्रोल क्या क्या होता है, कंट्रोल या नियंत्रण या फिर इसका जो बचाव है वो कौन कौन सा होता है। तो पहला बचाव एक ही है, आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल, यानी कि स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए। दूसरा है मृत पशु को जलाना चाहिए या फिर जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। तीसरे अगर बात करें अपन तो स्वस्थ पशु को बीमार पशु का बचा हुआ चारा पानी नहीं खिलाना चाहिए। दोबारा से सुन लो दोस्तों, बचाव क्या क्या होगा। स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए, स्वस्थ पशु को बीमार पशु का बचा कुचा चारा नहीं खिलाना चाहिए, और मृत पशु को जमीन के अंदर गाड़ें या फिर आग से जला देना चाहिए। अब इसका लास्ट आता है, वो आता है टीकाकरण यानी वैक्सीन। तो इसका टीकाकरण या वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो टीकाकरण इसका देखिए प्रत्येक जून के महीने में, कौन से महीने में, प्रत्येक जून के महीने में बीक्यू का टीका 5 ml इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस, दोनों रूटों से लगता है। प्रत्येक जून के महीने में बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर का टीका 5 ml इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस, यानी कि एक तो मांसपेशी में और दूसरा है सबकुटेनियस, त्वचा के अंदर लगेगा, चमड़ी के अंदर लगेगा। 5 ml की डोज है, बीक्यू के नाम से आता है, बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर के नाम से आता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जून के महीने में लगता है, ये अपनी हो जाती है बीक्यू। अब एक बार इसे दोबारा से देखते हैं। पशु रोग जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें जीवाणु की बीमारियां अपन पढ़ रहे थे। कौन सी बीमारियां पढ़ रहे थे दोस्तों? जीवाणु जनित अपन रोग पढ़ रहे थे। और इस जीवाणु जनित रोग में दूसरा जो रोग पढ़ा है अपन ने वो है बीक्यू यानी कि ब्लैक क्वार्टर। बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर, इसका दूसरा नाम देखें तो इसे जहरवाद भी कहते हैं, लगड़ा बुखार भी कहते हैं, काला बुखार भी कहते हैं और चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी में फैलने वाला मुख्य जीवाणु जनित रोग है। यह रोग वर्षा के दिनों में सर्वाधिक फैलता है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके कारण की बात करें कि फैलने का तरीका, फैलने का कारक या कारण क्या होता है, तो यह रोग क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से फैलता है। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से दोस्तों फैलता है। लक्षण की अगर अपन बात करें तो कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन हो जाती है। दूसरे अगर लक्षण की बात करें तो पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। इसके बाद में तीसरा लक्षण होता है पशु के सूजन वाले स्थान पर चीरा लगाते हैं तो झागदार काले रंग का ब्लड निकलता है। चौथा जो इसका आता है, सूजन को दबाने पर चर चर की आवाज आती है। 5वें नंबर पे जो आता है, पशु के शरीर का सामान्य से तापमान बढ़कर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब इसके उपचार की अपन बात करें, उपचार में पहले
देखते हैं कि बीमारी जीवाणु की है तो जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं। इसके अलावा दूसरा अपन देखें तो सूजन हो रहा है कंधे पुट्ठे की मांसपेशियों में, तो तुरंत सूजन को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं। दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक लगाते हैं। इसके बाद में अपन ने बचाव की बात की थी, तो पहला बचाव होगा दोस्तों, स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए। स्वस्थ पशु को बीमार पशु का बचा चारा नहीं खिलाना चाहिए। टीकाकरण या वैक्सीन की अपन बात करें तो बीक्यू का टीका प्रत्येक जून के महीने में, बीक्यू के नाम से ही आता है, बीक्यू का प्रत्येक जून के महीने में 5 ml टीका लगवाना चाहिए इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस रूट से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद में जो मैंने PDF डाल रखी है उसमें इस बीमारी का पूरा वर्णन साफ साफ किया हुआ है, उसमें अच्छी तरह से आपको देखना है, पढ़ना है और फिर समझना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को दोबारा से सोल्व किया जाएगा, बीमारी को दोबारा से दोहराया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो भी इनका जो कॉमन होगा वो सभी का कॉमन बताया जाएगा कि इनमें कौन सा इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट होता है, आपको लिखना कैसे है, आपको पेपर के हिसाब से कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों।